हेलो गाइस। तो बेब्लेड, हम लोगों ने अपने बचपन में बेब्लेड तो देखा ही है। आखिरकार इस शो को कोई भूल कर सकता है। इस शो ने हमारे बचपन को बनाया है। इसमें दिखाए गए बैटल्स, इसमें दिखाए गए बिग बीस्ट, वो कितने ज्यादा यूनिक थे। साथ ही साथ इसके जो कैरेक्टर्स थे वो तो अपने आप में ही गजब थे। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में हंगामा में इसके एपिसोड और देखने का मैं कितना शौक रखता था। यहाँ तक कि अभी भी इसके एपिसोड देखने में बहुत मजा आता है। मुझे अभी भी टाइसन की हर एक फाइट याद है कि किस तरह उसने अलग अलग बेब्लेडर्स के साथ सामना किया और कैसे वो वर्ल्ड चैंपियन बना। पर टाइसन के अलावा भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो आई थिंक उससे भी ज्यादा पॉपुलर था, जो था काई। अब इसके लिए कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि काई की जैसे पर्सनैलिटी थी, जैसा उसका एटीट्यूड था, आई थिंक कोई दूसरा ही कैरेक्टर होगा जो शायद काई के लेवल का होगा। अब मुझे लगता है बेब्लेड में ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं जो इसके जैसा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज काई के ऊपर बात किया जाए, उसकी स्टोरी को देखा जाए कि किस तरह से उसने बेब्लेडिंग स्टार्ट की और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में। साथ ही साथ इस तरह के एनिमे, एनिमेशन और मांगा से रिलेटेड टॉपिक के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काई का पहला अपीयरेंस बेब्लेड के सीजन 1 के पहले एपिसोड के लास्ट में हुआ था, जहां हमें काई को एक बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा और बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाला बंदा दिखाया गया था। जहां पर काई की अपनी एक गैंग थी, शार्क ब्लेडर्स, और उसका जो एक मेंबर था उसने टाइसन के साथ लड़ाई की थी, जहां पर वो हार गया। जहां पर काई ने उसे एक जोरदार रैपिड मारा और उसे अपने गैंग से ही बाहर कर दिया। फिर काई का सामना टाइसन से हुआ और उसके बेब्लेड को ही उसने तोड़ दिया। फिर जब टाइसन को ड्रैगून मिला तो इनके बीच वापस एक फाइट हुई जो एक टाई रही। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि काई को बिग बीस्ट और बेब्लेड के बारे में बहुत सी चीजें पता है। फिर काई ने एक बेब्लेड टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जहाँ पर सेमीफाइनल में वो मैक्स के ब्राजील का सामना किया और उसको हरा भी दिया। फिर फाइनल्स में टाइसन और काई वापस से टकराए, जहाँ पर टाइसन ने काई को हरा दिया। पर यहाँ पर मिस्टर डिकन्सन ने इनकी एक टीम बनाई, जहाँ पर टाइसन, काई, मैक्स और रे एक साथ मिलकर के वर्ल्ड बेब्लेड टूर्नामेंट में हिस्सा लिए और इनकी टीम कहलाई ब्लेड ब्रेकर्स। जहाँ पर काई इस टीम का कैप्टन बना और इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, जहाँ पर ये अलग अलग टाइप के बेब्लेडर्स का सामना किए। पर इस पूरे जर्नी में काई ने बस कुछ गिने चुने फाइट से लड़ी, पर काई ने कई बार टाइसन और बाकियों को गाइड किया और मुश्किल पलों में उनकी मदद भी की। और जब डार्क ब्लेडर्स ने ब्लेड ब्रेकर्स के ऊपर हमला किया तो काई ही ने उन सबको बचाया। फिर ये लोग जब बहुत से टूर्नामेंट जीतने के बाद आगे बढ़े, फिर इन्हीं सब में काई का सामना द मैजिस्टिक के जॉनी के साथ हुआ, पर इनकी पहली फाइट में काई हार गया। और वापस से जब जॉनी के साथ दूसरा मैच हुआ तो काई ने अपने दोस्तों की मदद से जॉनी को हरा दिया। पर ये बात काई को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई उसकी मदद करे। फिर ये लोग जब रशिया पहुंचे तो इनकी मुलाकात बोरोस नाम के एक आदमी से हुई, जो अपने आप को बहुत ही अच्छा आदमी दिखा रहा था। अब बोरोस का एक बेब्लेडर ने जब टाइसन के साथ लड़ाई की तो वो टाइसन से हार गया और यहाँ पर बोरोस ने उस बंदे को अपने एकेडमी से ही निकाल दिया। और ये देखकर काई को कुछ पुरानी चीजें याद आई, पर उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कहाँ देखा है। फिर एक रात काई छुपते छुपाते उस एकेडमी के अंदर गया और यहाँ हमें पता चला कि बोरोस अपने आप को सामने से दिखा रहा है, वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो अंडरग्राउंड एक रिसर्च लैब और एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है बेब्लेड का, जहाँ पर उसके जो साइंटिस्ट हैं वो जानवरों के अंदर से उसकी सोल निकाल कर बेब्लेड में डालते हैं और बिटबीस्ट बनाते हैं। साथ ही साथ वो बहुत से लोगों को बेब्लेड की ट्रेनिंग भी देते हैं, और कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग, जहाँ पर किस तरह अपने अपोनेंट को खत्म करना है, किस तरह से उन पर जरा भी दया नहीं दिखानी। और ये सब देखकर काई शॉक हो जाता है। फिर उसके सामने बोरोस आता है और हमें पता चलता है कि काई बचपन से यहीं से बिलोंग करता है। फिर हमें यहाँ पर काई का पार्ट दिखाया जाता है कि जब वो बच्चा था तो यहाँ पर काई का इंटरेस्ट उस पूरे एसोसिएशन के सबसे पावरफुल सब्जेक्ट पर था, जो था ब्लैक डॉन्जर। ये कोई ऐसा वैसा बेब्लेड नहीं था, बल्कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल बेब्लेड था, जिसे वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली बेब्लेड कहा गया। तो एक बार काई ने सभी सिक्योरिटी पार करके ब्लैक डॉन्जर का यूज किया और उसके यूज करने की वजह से वो उसकी पावर को संभाल नहीं पाया और उसने आधी से भी ज्यादा जगह तबाह कर दी और काई वहां से भाग गया। तो यहाँ पर बोरोस ने काई को ऑफर दिया कि वो उसे वही देगा जो उसे बचपन में चाहिए था, ब्लैक डॉन्जर। बदले में वो ब्लेड ब्रेकर्स को छोड़ दे और उसके लिए काम करे। तो यहाँ पर काई जो बचपन से पावर चाहता था और सबसे ऊपर जाना चाहता था, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। उसने ब्लैक डॉन्जर ले लिया और ब्लेड ब्रेकर को छोड़कर उसकी टीम डोमिनेशन बॉयज का एक मेंबर बन गया। और जब वर्ल्ड टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो टाइसन और बाकी सभी देखकर हैरान हो गए कि काई ने उन्हें धोखा दिया है। तो पहली फाइट में काई ने ऑल स्टार्स के टीम के हर एक मेंबर को एक साथ ही हरा दिया, और सिर्फ हराया ही नहीं, उनके बिग बीस्ट को भी ले लिया। और जब टाइसन काई के सामने आकर उससे पूछने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर काई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने ड्रॉन्जर को ही फेंक कर वहाँ से चला गया। फिर व्हाइट टाइगर गैंग के साथ भी उसकी फाइट हुई, जहाँ पर उसने उनको भी हरा दिया और उनके बिग बीस्ट को भी ले लिया।
अब इस टाइम काई पावर के पीछे पूरा पागल हो चुका था। फिर उसने एक जमी हुई लेक के ऊपर ब्लेड ब्रेकर्स के बाकी मेंबर्स को बुलाए और उनको हराकर उनके बिग बीस्ट को भी लेने की कोशिश की, जहाँ पर टाइसन ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो भी हार गया। और जैसे ही काई उनके बिग बीस्ट को लेने वाला था तभी वहाँ पर मैक्स आ गया अपने अपग्रेडेड अल्टीमेट ब्राजील के साथ और वो काई के ब्लैक ड्रोनजर पर भारी पड़ने लगा। फिर यहाँ पर टाइसन ने ड्रोनजर को लॉन्च किया और यहाँ पर उन लोगों ने मिलकर ब्लैक ड्रोनजर को हरा दिया। एंड आई डोंट नो ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ड्रोनजर को बहुत ही पावरफुल बेब्लेड बताया गया था। शायद इसी को ही प्लॉट आर्मर कहा जाता है। बाय द वे यहाँ पर काई हार चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर वो फाइनली वापस से ब्लेड ब्रेकर्स में आ गया। फिर यहाँ पर काई वापस से बोरोस के पास गया और उसके सारे रिसर्च को तबाह कर दिया और ब्लैक ड्रोनजर को उसे वापस कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि बोरस जो है वो काई के ग्रैंडफादर वॉल्टेयर के लिए काम करता है। फिर यहाँ पर बेब्लेड वर्ल्ड टूर्नामेंट का फाइनल स्टार्ट हुआ ब्लेड वेकर्स और डोमिनेशन बॉयज के बीच, जहाँ पर काई ने स्पेंसर का सामना किया। पर यहाँ पर मैच शुरू होने से पहले काई का ग्रैंडफादर उसे ब्लैक ड्रोनजर यूज करने के लिए फोर्स किया, पर यहाँ पर काई ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने ड्रोनजर से ही लड़ाई लड़ी। पर यहाँ पर स्पेंसर ने अपने सी बोर्ड से काई को हरा दिया और उसके ड्रोनजर को भी ले लिया। पर चिंता की बात नहीं है, हमारा मेन हीरो अभी भी है। तो टाइसन ने डोमिनेशन बॉयज के सबसे पावरफुल मेंबर टाला का सामना किया और उसे हराकर ड्रोनजर को वापस से फ्री कर दिया। और अब टाइसन वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत चुका था और चैंपियन बन चुका था और काई वापस से उसका राइवल। फिर यहाँ पर सीजन 2 स्टार्ट हुआ, जहाँ पर काई को हमें दिखाया गया जो अभी बेब्लेडिंग छोड़कर बोर्डिंग स्कूल चला गया है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। वहाँ पर हमें एक दूसरा कैरेक्टर दिखाया गया जो काई का बहुत बड़ा फैन है और उसे आइडल मानता है, पर काई उसे इतना सीरियसली नहीं लेता। फिर वहाँ पर अचानक से कोई मिस्टीरियस ब्लेडर उस पर अटैक करता है। तो अभी जानने के लिए ये सब कौन कर रहा है, काई वापस से बेब्लेडिंग करता है, जहाँ हमें पता चलता है एक मिस्टीरियस बेब्लेडर्स का ग्रुप जो इनकी 4 बिग बीस्ट को लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं की ट्राइब इनके 4 होली बिग बीस्ट की रक्षा करती थी और इनको लगता है कि ये लोग इनके बिग बीस्ट की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऊपर से एक और गैंग है जो इनके 4 बिग बीस्ट को लेना चाहती है, जिसका नाम है साइकिक, जो इनके बिग बीस्ट की पावर को लेना चाहती है, जहाँ पर ये लोग इनके बिग बीस्ट के डेटा को लेकर कुछ इन्हीं की तरह साइबर बिग बीस्ट बनाते हैं। जहाँ पर हमें काई के साथ जो लड़का दिखाया गया था वॉल्ट, उसको काई से लड़ने के लिए भेजते हैं। पर यहाँ पर जो मिस्टीरियस बेब्लेडर का एक मेंबर डोंगा का वॉल्ट के साथ लड़ता है, पर यहाँ पर वॉल्ट अपने बिग बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो एक्चुअली में काई के ड्रोनजर को ही नकल करके बनाया गया है, जिसका नाम है साइबर ड्रोनजर। वो उल्टा वॉल्ट पर ही काबू करने लगता है, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है और यहाँ पर वॉल्ट पागल जैसा हो जाता है। और ये सब देखकर काई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब एनिमे में तो नहीं बताया गया, पर एक्चुअली में जो वॉल्ट है इस लड़ाई के बाद मर जाता है। फिर ये लोग सभी साइकिक के जो साइबर बिग बीस्ट है उनसे लड़ते हैं, जहाँ पर काई जो है अपने उस साइबर ड्रोनजर को भी हरा देता है और वॉल्ट के मरने का बदला लेता है। फिर वो डोंगा को भी हराकर अपने आप को साबित करता है कि वो ड्रोनजर के लायक है। फिर यहाँ पर वर्ल्ड टूर्नामेंट वापस से होता है, जहाँ पर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है जीरो, जो एक्चुअली में एक साइबॉब है। अब इसको वापस से इंसान बनने के लिए इन्हीं 4 बिग बीस्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर वो पहले तो काई से लड़ता है, पर यहाँ पर काई जीरो के सेवरस से हार जाता है और यहाँ पर जीरो उसके बिग बीस्ट ड्रोनजर को ले लेता है। पर चिंता मत करो, हमारा मेन कैरेक्टर टाइसन अभी भी है। तो वो जीरो को हराता है और वापस से काई के ड्रोनजर मैक्स के ब्राजील को वापस उनके बेब्लेड में भेज देता है। अब यहाँ पर सीजन 2 खत्म होता है। फिर हमें जी रेवोल्यूशन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमारे जितने भी बेब्लेडर्स थे वो बड़े हो चुके हैं। जहाँ पर वापस से जब वर्ल्ड टूर्नामेंट शुरू होता है तो इस टाइम में इनकी जो ब्लेड ब्रेकर्स की टीम थी ये अलग हो जाती है। सबको अपने अलग अलग टीम में चले जाते हैं। मैक्स अपने ऑल स्टार्स की टीम में चला जाता है, रे अपने व्हाइट टाइगर्स के और काई डोमिनेशन बॉयज को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर ये लोग चारों आपस में टकराते हैं। जहाँ पर सेमीफाइनल में काई इस बार रे का सामना करता है और रे अपने दोस्तों की ताकत के साथ काई के साथ लड़ता है, पर यहाँ पर पहली बार दोस्ती की ताकत भी काई के सामने नहीं जीत पाती। यहाँ पर काई रे को हरा देता है, पर यहाँ पर काई को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। फिर फाइनल वापस से काई और टाइसन के बीच होता है और इतने साल से जो चल रही राइवलरी थी ये फाइनली आमने सामने टकराती है, जहाँ पर दोनों बड़ी तगड़ी तरह से लड़ते हैं, इतनी तगड़ी तरह से कि अरीना स्टेडियम सब कुछ टूट जाता है। जहाँ पर मिस्टर डिगनसन इसे टाई घोषित करना चाहते थे, पर यहाँ पर काई कहता है साले मजाक। तो इनकी लड़ाई हर एक लिमिट को तोड़ देती है, पर कोई कितना भी कर ले मेन कैरेक्टर को तो नहीं हरा सकता। तो यहाँ काई वापस से टाइसन से हार जाता है, बट ये लड़ाई बहुत ही एकदम इक्वल गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि BBA बंद हो चुका है और एक बेका नाम की बेब्लेड ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है जो नए नए बेब्लेडर्स को ट्रेन करती है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उनको बेब्लेडिंग कराती है। यहाँ पर जो टाइसन का भाई हीरो था वो भी इसमें ज्वाइन हो जाता है। फिर यहाँ पर काई भी ज्वाइन हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर बेका के सबसे पावरफुल बेब्लेडर का सामना करने के लिए आया है और हमें दिखाया जाता है ब्रुकलिन जो इस पूरे बेका का सबसे ज्यादा ताकतवर बेब्लेडर है। जहाँ पर काई और इसके बीच एक मैच होता है, पर यहाँ पर काई देखता है कि ब्रुकलिन को जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है उसे हराने के लिए। जहाँ पर काई ब्रुकलिन के पीछे एक बहुत ही खतरनाक फिगर को देख पाता है
जो एक्चुअली में उसी का बिट बीस्ट ज्यूस है। और हमें पता चलता है कि जो ब्रुकलिन का बिट बीस्ट है वो एक्चुअली में गॉड लेवल का बिट बीस्ट है और ब्रुकलिन दुनिया का सबसे ताकतवर बेब्लेडर है। यहाँ पर वो काई को हरा देता है और सिर्फ हराता ही नहीं बल्कि उसके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को ही खत्म कर देता है। फिर हमें कुछ एपिसोड काई को ऐसे ही भटकते हुए दिखाया जाता है जब तक वो टाइसन को वापस से नहीं दिखता है। वो वापस से मोटिवेट होता है और इसमें एफ डायनेस्टी का रोमेरो भी उसकी मदद करता है। फिर काई को एमएस ड्रोजर मिलता है जो आई थिंक ड्रोजन के हर एक वेरिएंट से सबसे ज्यादा पावरफुल वेरिएंट है। वो वापस से ब्रुकलिन का सामना करता है और यहाँ पर ब्रुकलिन काई को अंडरएस्टिमेट करता है, पर काई जो है इस बार जिद में था तो वो पूरी जान लगा देता है और उसके स्पिरिट को देखकर ब्रुकलिन भी डर जाता है। और यहाँ पर ब्रुकलिन जो कभी भी किसी से हारा नहीं था वो काई से हार जाता है। पर इस लड़ाई में काई का ड्रोजर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और हमें लगता है कि ड्रोजर खत्म हो गया। पर यहाँ पर फिनाले में जब हम टाइसन और ब्रुकलिन की फाइनल फाइट देखते हैं तो वहाँ पर हम काई को वापस से दिख पाते हैं और इस सीजन के लास्ट एपिसोड में हम टाइसन और काई को वापस से लड़ते हुए देखते हैं और इनके बिट बीस्ट को भी देखते हैं। इसका मतलब ड्रोजर अभी भी मौजूद है और इसी के साथ पूरी काई की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये थी स्टोरी गाइस काई की। अगर तुम्हें बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह के कंटेंट के लिए मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।